गुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय श्रीगौरप्रियमूर्तये श्रीमते भक्तिवल्लभा तीर्थगोस्वामिने नमः। कृपया क्षमताम् अपराधिजनं कलुषायुतसक्तसुदीननरं सुपथे परिचालय सर्वदिनं प्रणमामि च माधव देवपदम्। पतित पावन परम करुणामय परमाराध्यतम श्रील गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परमाराध्य शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी एवं नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद श्रील भक्त निकेतन तुर्याश्रमी गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता। हम लोग यहाँ पर श्री रूप गोस्वामी के द्वारा उपदिष्ट उनके उपदेश रूपी अमृत को श्रवण कर रहे हैं। उसके अंतर्गत जो तृतीय श्लोक है उसका प्रथम वाक्य उत्साह के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं कि उत्साह की कितनी आवश्यकता है साधना के अंदर। उत्साह नहीं है तो कुछ भी नहीं है। किसी भी कार्य में, संसार में हो चाहे परमार्थ में हो, उत्साह अत्यंत आवश्यक है। उसी क्रम में यहाँ पर बतलाया जा रहा है एक भक्ति योगी का आचरण किस प्रकार से होता है। श्रद्धावान पुरुष स्वभावतः समस्त जड़ कर्मों से विरक्त होता है। वो केवल उन्हीं कर्मों को उतनी ही मात्रा में अंगीकार करता है जो कर्म जितने अंशों तक भगवत श्रद्धा के अनुकूल होता है। यही विशेषता है। भगवान के प्रति उसकी श्रद्धा को स्थिर रखने और भगवान के प्रति उसकी श्रद्धा जितनी मात्रा में अनुकूल है, मतलब परिस्थितियां या परिवेश इत्यादि जो भी उसके श्रद्धा के लिए जो अनुकूल है, केवल उतनी ही मात्रा में वस्तुओं को ग्रहण करता है। बहुत सारे ऐसे फिलोसोफर्स रहे हैं जिनका ये धारणा रहा है, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग बोलकर। उनकी हाई थिंकिंग जो है भगवान तक नहीं गया कईयों का, लेकिन वो लोग इस संसार के जो सोच है उससे ऊपर की चीज़ जरूर सोचा करते थे। व्यक्ति को कोई उत्कृष्ट वस्तु की तरफ अगर चिंतन करना है, आकृष्ट होना है, तो ये अत्यंत अनिवार्य है कि वो अपने जीवन में सादगी लेकर के आए। सादगी नहीं है जीवन में, जीवन पद्धति में दिमाग काम ही नहीं करता कि क्या करना है, आगे क्या सोचना है, क्योंकि सब समय अपनी इंद्रिय तर्पण के लिए ही उसका प्रयास रहता है। बस उसकी सारी चेष्टा सिर्फ उसी के लिए रहता है। उसके अतिरिक्त और कोई उद्देश्य या चेष्टा उसका जीवन में दिखता नहीं। इसलिए यहाँ पर बोल रहे जो परमार्थ साधक होते, जो आत्मकल्याण के लिए इच्छुक साधक होते हैं,
उनके लिए और विशेष रूप से कहा है कि केवल भगवान के कृपा को, भगवान के भक्ति को अनुकूल जितने भी कर्म है उतना ही ग्रहण करना होता है, इससे अधिक नहीं। और बोलते हैं जीवन की रक्षा, मतलब ये देह की रक्षा के लिए कई ऐसे होते हैं, ये सब माया है। माया की अनुभूति नहीं है कि वस्तु को देखकर, जैसे कोई पैसा देता है किसी को, ये तो माया है। जब माया है तुम जानते हो तो उसको हाथ क्यों लगा रहे? ग्रहण करते टाइम संकोच भी नहीं होगा, ग्रहण करते टाइम उसको लेगा, जेब में रखेगा, व्यय भी करेगा। लेकिन शब्दावली में सुनने में आता है कि नहीं नहीं ये तो माया है। और कई ऐसे होते हैं माया है इसीलिए वो हाथ में लेगा नहीं, बोले यहाँ रख दो, ऐसे भी होते हैं। और कई ऐसे भी होते हैं कि उसको पहले साबुन से साफ करते हैं, हाँ उसके बाद उसको लेते हैं। कई तो हाथ भी नहीं लगाते, ये बात है। व्यवहार भी नहीं करते, वो सारे व्यवहार वो लोग कई ऐसे होते हैं जो कि कृष्ण शरण के भाव को आचरण करते हैं और आचरण करने के लिए प्रयासरत भी होते हैं। अब जैसे कई होते हैं हाथ नहीं लगाते, बोलते यहाँ रखो, फिर उसके बाद उठा लेते। कई ऐसे नहीं होते, कई ऐसे होते हैं जो समझते हैं कि नहीं इसको मैंने नहीं व्यय करनी है, इसको मैंने नहीं खर्चा करना, इसका खर्चा करने का अधिकार गुरुदेव का है, वैष्णवों का है, वही लोग करेंगे, उनका अनगत में मेरा अपना जीवन निर्वाह होता रहेगा। कई तरह के विचार है। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति, श्रद्धावान व्यक्ति हमेशा वस्तु को उतनी मात्रा में ग्रहण करता है जितना कि उसके शरीर को निर्वाह करने के लिए ज़रूरत है, इससे ज़्यादा नहीं। अब पहले नहीं था, अभी बहुत पैसा आया भगवान की कृपा से। कई ऐसे भी होते हैं गुरुजी की कृपा से जी बहुत पैसा आ गया, बहुत संपत्ति आ गया, भगवान की कृपा से आ गया। वो भी एक तरह का बोलने में ठीक है, भगवान की कृपा से ही सब कुछ आता है, लेकिन वास्तविकता में गुरु कृपा होने का मतलब है कि कृष्ण धन का प्राप्त होना, कृष्ण नाम में अनुराग होना, वैराग्य प्रबल होना, भक्ति में दृढ़ता होना, ये होता है। लेकिन लोग अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार, अपने अपने समझ के अनुसार अपने अपने अर्थों को वहाँ पर लगा लिया करते हैं। लेकिन जो वास्तविकता में जो साधक होता है वो व्यक्ति उतना ही ग्रहण करता है जितना कि उसको आवश्यकता है, इससे ज़्यादा नहीं। इसीलिए क्या बोलते हैं, जो जड़ कर्मों के द्वारा प्राप्त विषय भोग रूपी फल, जड़ कर्मों के द्वारा प्राप्त, ये मेरा भजन करना ही कर्तव्य है। कौन है ये लोग? कर्मासक्त व्यक्ति होते हैं, कर्मों में इनकी आसक्ति बहुत ज़्यादा होता है। कौन? जो कर्मों के द्वारा प्राप्त विषय भोग को बड़े ही आदर के साथ में, उसको बड़े ही प्यार से उसको वो लोग भोग कर रहे होते हैं। वो लोग क्या करते हैं, जो भी कर्म करते हैं उस कर्म से उसको जो विषय प्राप्त होते हैं, जैसे ही वो प्राप्त हुआ उसको बड़े ही आदर के साथ ग्रहण करते हैं। किंतु कर्मफल के प्रति अनादर का भाव रखकर उनमें स्थित भगवत भक्ति साधक वृत्ति का आदर करते हुए जो भक्ति के कर्मों का स्वीकार करते हैं वे अनासक्त कहलाते हैं। ये लोग कर्मों में तो अनासक्त होते हैं किंतु भक्ति के विषय में परम उत्साह से कार्य करते हैं। मतलब अपने सुख के लिए, अपनी चाहत के लिए, अपनी ज़रूरत के लिए ये लोग जो है उतने आसक्त नहीं होते। ऐसा नहीं है कि आलसी होते हैं,
ये भी विशेषता है। ये लोगों में आलस्य नहीं है कर्म के प्रति, लेकिन अगर वो कृष्ण के सेवा के अनुकूल है, भगवान की सेवा के अनुकूल है, तो उसमें उत्साही होते हैं। लेकिन जब अपने सुख की बात आता है तो वो वहाँ पर उदासीन हो जाते हैं। मतलब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उस तरह के होते हैं। वो लोग कर्मासक्त व्यक्ति नहीं होते हैं, वो लोग कर्म फलों के प्रति उसकी आसक्ति नहीं रहता है। नहीं तो जो व्यक्ति कर्म करता है वो उस कर्म के फल के प्रति आसक्त रहता है। मैंने ये किया तो मुझे ये मिलना चाहिए, इसका जो परिणाम होगा वो मेरे अनुरूप होना चाहिए, ऐसा वो ये चिंता नहीं करता है। कर्म करना हमारा धर्म है, उसका परिणाम कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक भक्ति करने वाला व्यक्ति, भगवान का आराधना करने वाला व्यक्ति कभी भी कर्म का जो फल होता है उसके बारे में चिंता नहीं करता, लेकिन उत्साह के साथ कर्म करता है, क्योंकि वो भगवान के लिए करता है। परिणाम चाहे जो भी हो, उसका उत्साह कम नहीं होता जब वो भगवान के साथ संबंध युक्त होता है। ये विशेषता है। जैसे कर्मी व्यक्ति होता है, उसके इच्छा के अनुरूप फल प्राप्त ना होने पर वो उदास हो जाता है, वो उदास होके बैठ जाता है। लेकिन ये ऐसे नहीं होते, इनकी उदासी उल्टा होता है कि जहाँ पर अपने सुख का बात आता है वहाँ उदासीनता नहीं। ठीक है, ऐसा क्या बोलते हैं। अब भगवत भक्ति के साधकों की क्रमोन्नति संबंध में भागवत जी में बतलाया जा रहा है। प्रोक्तान भक्ति योगेन भजतो मां अस कृन्मुते काम हृदय नश्यन्ति सर्वे मयि हृदि स्थिता भिद्यते हृदया ग्रंथिस छिन्द्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि मयि दृष्टे अखिलात्मनि। यहाँ क्या बोल रहे हैं? हृदय के अंदर अवस्थित, ये जो हृदय के अंदर जो अवस्थित जो काम रोग है, उसको दूर करने के लिए और जो चेष्टाएं हैं, वो बोलते हैं वो वास्तविकता में निरर्थक है। कोई भी उसके अंदर अर्थ नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है कि इस रोग से वो अपने आप को किसी और चेष्टा से मुक्त कर लेगा। उसके अंदर की जो अविद्या, उसके अंदर का जो अज्ञान इत्यादि, वो सब किसी और चेष्टा से कभी भी दूर चले जाएंगे, ऐसा सोचना निरर्थक है। वो कभी भी जा नहीं सकता। और चेष्टा मतलब कर्म के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, ज्ञान मार्ग के द्वारा भी किसी के अंदर का ये काम रोग इत्यादि नहीं जा सकता। भगवद अनुशीलन रूप भक्ति योग अवलंबन करने से क्या होता है? जीवों के समस्त संशय और कर्म बंधन सब कुछ भगवान की कृपा से दूर हो जाते हैं। भगवद अनुशीलन रूपी जो भक्ति योग है, भक्ति योग की जो साधना, मतलब भगवान को प्रसन्न करने वाली जो साधना, भगवान के प्रीति विधान करने वाली जो साधना है, उसका सहारा लेकर जब कोई साधक साधना करने लगता है, तब क्या होता है? उसके जितने भी संशय है वो सारे संशय नष्ट हो जाते हैं। उसके सारे बंधन जो है वो सब कट जाते हैं, वो सब नहीं रहते। संशय अपने आप को लेकर, अपने स्वरूप को लेकर
भगवान को लेकर, अपने और भगवान से संबंधित या प्राप्ति के मार्ग को लेकर, या संसार के अंदर के जितने भी विकार इत्यादि को लेकर किसी भी तरह का संशय होता है, वो सारे ही संशय छेदन हो जाता है वहाँ पर, सारे संशय विनाश हो जाते हैं वहाँ पर। सेवा करते करते, भक्ति करते करते। इसीलिए व्यास जी भी नारद गोस्वामी के द्वारा प्राप्त उपदेश को उन्होंने जब भक्ति योग के द्वारा मनन करने लगे, उन्होंने भक्ति योग से उसका चिंतन किया। इससे पहले जो चिंतन किया था, धर्मार्थ काम मोक्ष विचार से चिंतन किया, जिनको उन्होंने पुरुषार्थ समझा। इसीलिए महाभारत में कृष्ण कथा का उल्लेख होने के बाद भी, भगवत कथा का उल्लेख होने के बाद भी वो उसको नारद जी ने स्वीकार नहीं किया। उन्होंने बोला कि नहीं, वहाँ तुम्हारा उद्देश्य ही मोक्ष है। धर्मार्थ काम मोक्ष को उद्देश्य बना के तुमने जो कुछ भी प्रणयन किया, वर्णन किया, वो नहीं चलेगा, तुम्हें भक्ति के साथ में करना होगा। तब नारद जी के मार्गदर्शन में जब उन्होंने उसको जब मनन किया, तब भगवान को भी देखा और भगवान की माया को भी देखा, सब कुछ देखा, सब कुछ समझा। तो इसलिए यहाँ पर बताया कि वो सब ऐसे नहीं जाते हैं। अब देखो, इतना कुछ करने के बाद भी उनका मन में ये संशय तो रह ही गया कि मैंने तो इतना कुछ किया, लेकिन मुझे सुख ही नहीं मिल रहा है, मुझे तो आनंद मिल ही नहीं रहा, पता नहीं क्यों। क्या ऐसा हो गया कि मेरे इतने चेष्टा के बाद भी मुझको तो आनंद मिलता नहीं। मैंने तो धर्म के लिए क्या, अर्थ के लिए क्या, काम के लिए क्या, मोक्ष के लिए किया, लेकिन कुछ भी तो मुझे लाभ होता दिखता नहीं। और उसी चिंता को कारण वो ग्रस्त होकर बड़े परेशान थे। जब नारद गोस्वामी ने कृपा करके वहाँ पर उन्हें उपदेश दिया, उनके उपदेशों को उन्होंने भक्ति योग के द्वारा अपने हृदय के अंदर जब मनन करना शुरू किया, तब जाकर उन्हें भगवत अनुभूति प्राप्त हुआ, जिसके प्रभाव से उन्होंने भागवत को शाब्दिक रूप में उन्होंने प्रकट किया वहाँ पर। तो इसलिए बोलते भक्ति से जाएगा। जो व्यास जी महाराज सब कुछ वर्णन कर दिया, उन्हीं के संशय जब दूर नहीं हो रहा है, चिंता से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं, तो उन उपायों को ग्रहण करके साधन करने वाला व्यक्ति, उसका जीवन में किस प्रकार से ये परिवर्तन आएगा? नहीं आएगा। इसलिए यहाँ पे बताया भक्ति योग का सहारा लेना होगा, तभी व्यक्ति काल के जाल से मुक्त होगा, अविद्या से मुक्त होगा, कर्म से मुक्त होगा, संशयों से मुक्त होगा, हर चीज से मुक्त होता हुआ क्या करेगा? वो भगवान की कृपा को प्राप्त करेगा। क्या बोलते हैं? हम में कर्मों का नाश करने की शक्ति नहीं है, ऐसा सोचकर हम निरुत्साहित होना अनुचित है कि हम हमारे कर्मों को नाश नहीं कर सकते। यहाँ पर बोल रहे हैं ऐसा सोच के निरुत्साहित होना। कर्म कहाँ बदलेंगे जी, कर्म तो नहीं बदलते, ऐसे होते हैं कई लोग। बोलते हैं उस तरह की जो सोच है वो सोच ठीक नहीं है। वो बोलते हैं ऐसा कभी भी नहीं सोचना चाहिए। और वास्तविकता में कर्म तो बदल ही जाते हैं। कैसे बदलते हैं? जब वो सारे कर्म कृष्णोन्मुखी होते हैं, अपने आप ही कर्म बदल जाते हैं। हमारे जो भी कर्म हैं, प्रारब्धों के अनुसार जिस प्रकार का भी कर्म हमारे होते हैं, प्रारब्ध है, और संस्कारवश प्रारब्धवश
जो भी हमारे कर्म होते हैं उनको कृष्णोन्मुखी कर देना होता है बस। उसके बाद अपने आप ही कर्म का जो बंधन है वो टूट जाता है, वो टूट जाता है। इसलिए यहाँ पर बोल रहे हैं ऐसा सोचकर निरुत्साहित होना ठीक नहीं। कई लोग निरुत्साहित हो जाते हैं, अरे नहीं हमसे नहीं होगा, भजन नहीं होगा। जैसे कल मैं कथा में बोल रहा था कि देखिए कल शाम को जब कथा चल रहा था उसमें ये चर्चा आया, मतलब देखो भजन किए बिना, हरिनाम इत्यादि किए बिना, और वो भी 10 नामापराधों से रहित होकर, जो व्यक्ति नहीं करता है इनसे रहित होकर, जो व्यक्ति इनसे रहित होकर नामापराधों से मुक्त होकर हरिनाम करता है उसी को भगवद अनुभूति मिलता है। नहीं तो संसार कभी भी जा नहीं सकता, छूट नहीं सकता। अब समझने वाला एक ने ऐसे समझा, इसका मतलब है कि संसार कभी जाएगा ही नहीं। इसका मतलब तो कभी संसार तो छूटेगा ही नहीं, फिर तो इसका मतलब जीवन तो सुधरेगा ही नहीं। मतलब बोलते वो विचार ही ठीक नहीं है। इस तरह का जो विचार है वो ठीक नहीं है। एक को बोला संसार माया है, इसीलिए वो नौकरी वाकरी सब कुछ छोड़ छाड़ करके बैठ गया। बोलते माया है, जब मैं उनके पास जाऊंगा वो कर्मी है, उसके साथ बैठूंगा, वो कर्म घुस जाएगा हमारे अंदर। तो इस तरह के जो पागलों वाली जो विचार है जो अक्सर लोग लेके जी रहे होते हैं वो ठीक होता नहीं। ये धारणा है किसी भी विषय के संबंध में जानकारी प्राप्त करना, इसका मतलब ये नहीं होता है कि उसके बारे में सुना तो वो वस्तु हमारे जीवन से जाएगा नहीं। किस प्रकार से उसको शुद्ध करना है, किस प्रकार से उसको समाप्त करना है, उस चीज को समझने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझना कि नहीं, निरुत्साहित होकर कोई भी साधन को नहीं करना है, उत्साह के साथ में करना है। अपने कर्मों का बंधन को नाश करना। अगर कर्म बंधन नाश नहीं हुआ तो फिर वो संचित में चला जाएगा, फिर वो प्रारब्ध बन के आएगा। जब तक ये प्रारब्ध कर्मों का चक्र चलता रहेगा तब तक तो व्यक्ति इस भवसागर से मुक्ति ही नहीं हो सकता। इसीलिए सेवा का व्यवस्था दिया। इससे 2 लाभ होता है, एक भगवान में प्रेम होता है, दूसरा कर्मों का बंधन टूटता है, कर्म का बंधन खट जाता है। क्योंकि व्यक्ति एक क्षण भी कर्म किए बिना रह नहीं सकता। अपनी अपनी योग्यता के अनुसार, अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार हर व्यक्ति कुछ ना कुछ कर रहा होता है, शरीर से, मन से, वाणी से। शरीर, मन, वाणी से किसी ना किसी प्रकार से कुछ ना कुछ कर रहा होता है। इसलिए बोलते हैं ये तीनों को भगवान की शरण में लगाना, भगवत सेवा में लगाना है। और गुरु महाराज जी बोलते जो लग सकता है, तीनों में अगर 3 नहीं लगते, मन नहीं लगता, जो लग सकता उसको लगा दो। भागवत जी में भी बता दिया, कुछ नहीं लगता है, बोलते हैं वाचा, मुंह तो है, बोलते उसी को लगा दो। मतलब हरिनाम करने में लगा दो, मुख से कृष्ण नाम बोलने में लगा दो, बोलते उसी से काम हो जाएगा। होता क्या है इससे? इससे व्यक्ति के मन शुद्ध होता है, उसके विचार शुद्ध होते हैं, पवित्र होता है सब। और इतना ही नहीं, उसके कर्म पीछे के आगे जो जाना होता है वो वहाँ पर गेट लग जाता है, वो कट जाता है वहाँ पे। और साथ ही वो क्योंकि सिर्फ कर्म को ही नहीं काट रहा है, भगवान के चरणों में लगा रहा है, इसलिए भगवान में अनुराग भी होगा। वो कालांतर में वो साधक, वो व्यक्ति भगवान के चरणानुरागी होकर इस संसार के झंझट से मुक्ति को पालेगा। वो इस संसार के झंझट से मुक्ति को
सहजता से ही प्राप्त कर लेगा। इसीलिए बोलते हैं इस चीज को निरुत्साहित नहीं होना, उत्साह के साथ में करना है। भक्ति के प्रारंभ में ही साधक में उत्साह से युक्त श्रद्धा होनी आवश्यक है। जब भजन शुरू करते हैं तभी उसके अंदर उत्साह के साथ में शुरू करने की जरूरत है। शुरू में ही पता नहीं किस लिए आया और क्या करना है, उस तरह का जो जिंदगी होता है संशयात्मा, वो शेष में जो है विनाश को प्राप्त करता है। संशयात्मा जो है विनश्यति है, क्योंकि उसको पता ही नहीं चल रहा है कि मैंने क्या करना है। वो आया था हमारा साथी, जो उसको अपना ही नहीं पता कि क्या देख रहा है, क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या सोच रहा है। ऐसा कान बिल्कुल ठीक है, आवाज देने से सुनाई नहीं देता, क्योंकि कहाँ है उसी को नहीं पता। आंख बिल्कुल ठीक है, लेकिन दिखाई कुछ देता नहीं। कारण क्या है? शरीर है लेकिन उत्साह नहीं है, मन नहीं है। मन नहीं है, मन कहीं और है। मन जिस स्थान पे है उस स्थान में उत्साह के साथ में रहता है, क्योंकि मन में एक उत्साह होता है। उसकी उत्साह की पूर्ति नहीं होता है तो वो निराश होता है, लेकिन उसका निराश भी ये बात को जतलाता है कि उसके अंदर अत्यंतिक उत्साह था, जिसके ऊपर चोट आया। उसके उत्साह के ऊपर जब आघात पहुंचा वो हताश हुआ है। उस देखा जाए तो स्वभाव के अंदर उत्साह है, इसलिए बोला उत्साहात, उस उत्साह को लेके आगे बढ़ो। इसलिए बोला यहाँ पे भक्ति के अंदर साधना में उत्साह के साथ में श्रद्धा होना जरूरी है। श्रद्धा में उत्साह होना चाहिए। क्या बोलते हैं यहाँ पर? ये जो भजन क्रिया है ये दो प्रकार से है, एक तो निश्चित है और एक अनिश्चित है। निश्चित क्या होता है? और बोलते हैं श्रद्धा पूर्वक भजन करते करते जो निष्ठा उत्पन्न हो रहा है या हो गया होता है वही निश्चित है। अभी जो है श्रद्धा है, लेकिन श्रद्धा का वो रूप नहीं आया, वो श्रद्धा का वो रूप नहीं आया। इसीलिए कई बार ये श्रद्धा जो है आगे भी जंप करता रहता है। किसी ने कह दिया कि वो करना ठीक है, श्रद्धा तो है, लेकिन वो श्रद्धा फिर उसको जो है उस तरफ लेके जाता है। किसी ने बोला कि नहीं यहाँ जाना ठीक है। अब जैसे देखो आजकल लोग बहुत हो गए हैं जो कि राधा कुंड में, बरसाना में, इधर उधर जितने भी बाबा जी वगैरह है वृंदावन में, सब जगह जा रहे हैं। विचार ठीक है और देखा जाए तो नहीं भी है, क्योंकि प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने जो व्यवस्था दिया वो क्रमोन्नति का शिक्षा दिया। उन्होंने जो दिया है वो ऐसी प्रणाली दी है कि एक साधक जो है साधन भक्ति में आएगा और साधन भक्ति को करते 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 फिर राग मार्ग में जाएगा। इसलिए यहाँ पर विधि मार्ग है, विधि है, विधि से राग है, लेकिन बाकी जगह जाओगे सीधा अभ्यास राग मार्ग का ही होता है। इसीलिए वो वर्णाश्रम व्यवस्था को स्वीकार नहीं करते, वर्णाश्रम धर्म का व्यवस्था को स्वीकार नहीं करते वहाँ पर। और वहाँ पर साधना भी कई जगह पर सीधा सिद्धदेह का होता है
और कई ऐसे मूर्ख भी हैं जो ये कहते हैं कि जो हमारे गुरुजी ने अभी जो दी है अभी तक, उससे अब आगे की शिक्षा यहाँ है। हमारे गुरु भाई में ऐसे नहीं है, उस तरीके से मूर्ख लोग नहीं हैं, लेकिन और जो वैष्णव लोग हैं उनमें हैं। तो इसलिए उनको वो कोई बाबा अच्छा लगता है, कोई बाबा अच्छा लगता है। व्रज के भक्त हैं, वृंदावन वासी तो वैष्णवेर गण। वृंदावन में ये विचार नहीं दिया कि ये महाप्रभु का है, ये किसी का, ये उसका। वृंदावन में जितने भी वैष्णव हैं सबको प्रणाम है। लेकिन जब बात निष्ठा की और संग की आता है तो वहाँ पर कई लोगों का जो निष्ठा अपनी धारा पे, अपने परंपरा पे स्थिर होता दिखाई नहीं देता। उसका कारण ये कि उसका श्रद्धा ही वो टिका हुआ नहीं है एक तरह से। मेरे गुरुदेव ने जो मुझे शिक्षा प्रदान किया है उसमें मैं अटल होकर के चलूंगा, और गुरुदेव की कृपा से जैसे जैसे मेरा साधना में क्रमोन्नति होगा उस उन्नति को स्वीकार करता हुआ आगे बढ़ूंगा। इस तरह का जो श्रद्धा गुरु के उपदेशों के प्रति, उनकी शिक्षा के प्रति होना सबसे ज़्यादा जरूरी है। नहीं है तो फिर आदमी ऐसे ही से जगह पे जाएगा और वहाँ पर हमारा ही जो सिद्धांत, हमारे आचार्यों के जो विचार है उनके ऊपर आक्रामक उपदेश जब हम लोग सुनते हैं, अल्पबुद्धि व्यक्ति होने के कारण उसमें और इसमें विवेचन नहीं कर पाते, और शेष में ये जीवित अवस्था में है और एक प्रभावशाली व्यक्ति होने के कारण उनके उपदेशों के बहाव में चले जाते हैं। और कब हम अपने गुरुदेव और उनकी कृपा, उनकी जो धारा है उससे विमुख हो जाते हैं, हमें मालूम नहीं पड़ता है। ऐसा होता है क्योंकि हम तो रामानुजाचार्य नहीं हैं या कुरेश नहीं है कि विग्रह को रखा, उससे ही बात कर ली, उसी से पूछ लिया। या शिल प्रभुपाद तो है नहीं कि गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जी का मूर्ति को, आलेख को रख के समझ लिया चीज को। बद्ध जीव है, साधारण साधक है। श्रद्धा में स्थिरता ना होने के कारण हमारे सामने उपदेश मूर्तिमंत होना जरूरी होता है। और ये साधारण से साधक जिनकी श्रद्धा अपने गुरुदेव में, उनके वाणी में प्रबल ना होने के कारण, दृढ़ ना होने के कारण वो लोगों की निष्ठा डिवाइड हो जाता है। वो ठीक नहीं होता, वो उसमें वो आगे नहीं जा पाता। इसलिए इस चीज का ध्यान रखना पड़ता है। सजातीय भाव बहुत ज्यादा जरूरी है, शुरू से ही चाहिए होता है। वो एक व्यक्ति भजन करने के लिए आया और ऐसे ही भजन करने के लिए उत्साही व्यक्ति का संग उसको नहीं मिला, क्योंकि उसकी श्रद्धा कोमल होने के कारण, तो साधना के पथ पे नवीन होने के कारण धीरे 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 ऐसे व्यक्तियों के कुसंग में पड़कर वो भी अपने साधना से विमुख हो जाता है। एक लड़का था, बहुत अच्छा था, ऐसा नहीं कि अच्छा नहीं है, अच्छा लड़का था। उसके मन में आया कि बहुत समय है, अभी तो मुझे छुट्टियां हैं, मैं अपने गुरुस्थान में जाकर वैष्णवों का संग करके भक्ति लाभ करूंगा। यही भाव से छुट्टी लेकर वो गुरुस्थान में गुरु सेवा में पहुंचा। अभी आया, पहला दिन बड़ा ही विनम्र भाव से सेवा करा, सब कुछ करा, और गुरुजी का सेवक बोलकर सेवकों का संग करने लगा। अब श्रेष्ठ व्यक्तित्व के पास रहने पर जो व्यक्ति भक्ति में प्रवीण नहीं है, स्थिर नहीं है, ऐसे लोग
उन अधिकारों को प्राप्त करके स्वयं को ही सबसे उत्तम मानने लग जाते हैं, क्योंकि सेवक के माध्यम से ही सेव्य के पास पहुंचा जाता है और सेवक स्वयं को स्वामी मान लेता है। ऐसा होता है हर जगह पे। अब ऐसे अल्पज्ञ जो सेवक है, ऐसे जो निकृष्ट सेवक है, लेकिन उसने अपनी श्रद्धा को वहाँ लगा दिया। इसीलिए पहले दिन जिन संतों को देख के प्रणाम कर रहा है और वही व्यक्ति 15 दिन व्यतीत करने के बाद जब घर जाने लगा था, प्रणाम करना तो दूर की बात है, उन सबको आदर से भी संबोधन नहीं कर रहा है, उन लोगों का नाम से संबोधन कर रहा है और अकड़ के घर वापस जा रहा है। और उसको यही लग रहा है उस अवस्था में भी, मैं आके गुरुस्थान में आके संग करके भक्ति लेकर के जा रहा हूं। लेकिन जो तीसरा व्यक्ति उसको देख रहा है, उसकी वो अवस्था, इसकी यह अवस्था, उसको मालूम पड़ रहा है पतित होके जा रहा है। ये दोष कहां से आया? गुरुदेव के चरणों में आकर समय निकाल के आया, गुरुदेव के चरणों में रहकर संग प्राप्त करने का, लेकिन ऐसा विपरीत कैसे हो गया? उसका कारण यही है कि सजाती संग नहीं किया वहां पे। उसने विचार नहीं किया, ये देखा कि ये तो गुरुजी के साथ रहते हैं, लेकिन रहने वाला व्यक्ति वास्तविकता में निष्ठा के साथ गुरु सेवा में तत्पर है कि नहीं है, उसकी साधना का स्तर क्या है, ऐसा विचार नहीं किया। प्रारंभिक अवस्था से लेकर सबसे श्रेष्ठतम अवस्था तक, सेवा तक, भगवान के चिन्मय धाम में श्री राधा कृष्ण के चरणों में आश्रय लेकर उनकी नित्य सेवा में नियुक्त होने तक भी ये बहुत ज़्यादा जरूरी वस्तु है। इसलिए आदमी को माप के संग करना पड़ता है, देख देख के संग करना पड़ता है। हर व्यक्ति से नहीं, सारी आ जाओ सब, ऐसे सब पे कृपा केवल गुरुदेव ही कर सकते हैं। और सबके साथ में होते हुए भी अपना प्रभाव सबके ऊपर डाल के सबका कल्याण केवल गुरुदेव ही कर सकते हैं। साधकों को हमेशा किसके साथ संग कर रहा है उसको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। गलत संग हो गया तो हमारा परमार्थ नष्ट हो जाएगा, शेष हो जाएगा। ये विशेषता है वहाँ पर। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि ये अनिश्चित भक्ति, अनिश्चित साधन है, भजन क्रिया है। क्या है वो? कि इस प्रकार से साधु संग में श्रद्धा पूर्वक भजन नहीं करना ही अनिश्चित, कहीं भी भटक सकता है, किधर भी जा सकता है। उसकी जो भजन क्रिया वास्तविकता में वो भजन क्रिया के अंतर्गत आएगा नहीं। इसीलिए बोले साधु संग में रहना, हमेशा साधु संग में रहने से ही श्रद्धा प्राप्त होगा। बोला हमारे आचार्यों ने, तुम्ही कृपा करी श्रद्धा बिंदु दिया। आप कृपा करके श्रद्धा का एक बिंदु जो है आप मुझे प्रदान कर दीजिए, मुझे और कुछ चाहिए नहीं। और क्या आप प्रदान कीजिए? कृष्ण नाम धन। आप कृपा करके मुझे श्री कृष्ण का नाम धन प्रदान कीजिए, प्रेम धन प्रदान कीजिए, और मुझे कुछ चाहिए ही नहीं है। उसके लिए भी श्रद्धा का एक बिंदु चाहिए, बस, केवल मात्र एक। वो मिलेगा कहाँ? बोलते हैं साधु संग में मिलेगा। इसीलिए साधु संग में श्रद्धा के साथ में भजन करने को निश्चित भजन कहते हैं, और इसके विपरीत जो साधन है उसको अनिश्चित भजन कहते हैं। इस भजन क्रिया में उत्साह, घनतरल, व्यूढ़ विकल्प, विषय संगरा, नियमाक्षम
और तरंग रंगिनी, ये 6 अवस्थाएं दिखाई देते हैं। भजन क्रिया में 6 तरह की चीज़ें दिखाई देते हैं, जिसके बारे में माधुर्य कदम्बिनी में वर्णन किया, बहुत सुंदर तरीका से वर्णन किया श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने। क्या बोलते हैं? उत्साहमयी भजन क्रिया क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं जैसे एक विद्यार्थी विद्यालय में जाता है, एक नया नया जोश उत्साह के साथ में रहता है कि वाह, अभी तो मैं बहुत बढ़िया पढ़ लूँगा, बहुत अच्छा उत्तीर्ण हो जाऊंगा, बहुत आगे बढ़ जाऊंगा, इस तरह का एक उत्साह जो रहता है, अरे उसके बारे में बता रहे हैं। उसी प्रकार से भजन के प्रारंभ काल में पहले पहले तत्पर साधकों के हृदय में भी यही भावना उत्पन्न होती है। क्या भावना उत्पन्न होती है? मैं सबके लिए प्रशंसनीय भक्त और भजनशील हो गया हूँ। वो लोग तारीफ करते हैं तो बड़ा, थोड़ा सा भी करने से होता है। स्कूल में जैसे टीचर होता है, थोड़ा करने से बोलते तू तो बड़ा अच्छा है, उसको लगता है हाँ मैं अच्छा हूँ, जबकि उसको उत्साह दिया जाता है। तो ऐसे ही ये जो साधक है उसके अंदर भी ऐसा आ जाता है। क्या है? मैं तो भजनशील आदमी हूँ, मैं भजन में रुचि है मेरा, और सब मुझे जो है स्नेह करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो इसीलिए अभी और इसमें आगे बढ़ने का एक उत्साह उसके अंदर देखा जाता है, उस अवस्था के अंदर। वो बोलते हैं उसी को उत्साहमयी बोलते हैं, उत्साहमयी सेवा बोलते हैं। उस नवीन साधक में कौतूहल के साथ भजन में सम्यक नवीन उत्साह देखा जाता है, वो उस समय उसमें देखा जाता है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बता रहे हैं, दीक्षा के पश्चात ही भजन में सर्वप्रथम तत्पर होने वाले साधक की प्रारंभिक कौतूहलमयी सम्यक मानसिक दशा का वर्णन कर रहे हैं। जैसे पहले दिन जब हरिनाम के दिन हाथ में माला दिया जाता है, 50 लोग मिलके बोलते हैं बधाई हो प्रभु जी, आपका तो जीवन तर गया, ये हो गया वो हो गया, आपका तो मंगल हो गया। ये सब बातें लोग बोलते रहते हैं, भक्त लोग हैं, उत्साह देने के लिए बोलते रहते हैं। और वो माला पकड़ा हुआ व्यक्ति उसी दिन सोचता है कि वास्तविकता में मुझे तो कृष्ण प्राप्ति हो गया। जब जिस दिन वो माला ऐसे पकड़ते तो लगता मुझे तो कृष्ण मिल गया, मुझे तो ऐसे उत्साह रहता है। और उसके बाद बैठ कर हरे कृष्ण किसी से मिलेगा नहीं, बात करेगा नहीं, करेगा नहीं, चलेगा नहीं। कई ऐसे होते हैं बेचारे, नहीं, संख्या मेरा नियम, ये सब होता है। जैसे पाठ्यारंभ काल में छात्र मन ही मन यह सोचता है मैं सबके लिए प्रशंसनीय पंडित हो गया हूँ, वो आरंभ काल की दशा है। ऐसे ही दशा के साथ में ऐसे ही चेष्टा जो वो करता है वही उत्साहमयी है। जिस प्रकार उत्साह के साथ उन विषय में उसका उद्यम देखा जाता है, इसीलिए वो और थोड़ा उत्साह के साथ में करने लगता है। अरे ये तो बहुत अच्छा है। हम जब नया नया आया था, चंडीगढ़ मठ में बड़े बड़े बर्तन होते थे बाबा, इतने बड़े बड़े बर्तन होते हैं, उसको धोना, और वो भी रसोई बनने के बाद, भोग लगने के बाद, सबको बांटने के बाद, तब तक तो चावल इधर उधर सब्जी सब चिपका रह जाता है बड़े बर्तन में, वो तो सूख जाता है। तो उसको भिगो, जाली मारो, फिर स्क्रबर मारो, बाप रे, आसान नहीं है। तो उत्साह नहीं होता था। ऐसा नहीं कि करने का मन नहीं करता, लेकिन वातावरण ऐसा था, शरीर का अवस्था ऐसा था, हिम्मत नहीं पड़ता था। तो फिर किसी दिन आगे जाके थोड़ा सा अगर वो कर देने से
अरे कितना अच्छा किया तुमने। और उसी उत्साह में कुछ समय तक, फिर जब तक चंडीगढ़ मठ में था तब तक मैं रोज फिर बर्तन धोता रहा। बाद में वो लोगों ने मुझे कलेक्शन के लिए भेज दिया पठानकोट, इधर उधर चंडीगढ़ मठ से। लेकिन जो भी टाइम था थोड़ा बहुत उस समय क्योंकि वो लोगों ने उत्साह दिया, आहा हा कितना अच्छा सेवा करता है, बड़ा अच्छा साफ करता है, तो वो जो उसको बोलते उत्साहमय है। इस तरीका से उसको लगता है कि जो है मैं इन सब का जो है। अब जैसे गुरु महाराज जी 2001 में बुला के कह रहे हैं, 2001 में नहीं 2002 में बुला के कह रहे हैं, हम बेंगलुरु जाने के लिए सोच रहा है, आप जाएंगे? अब गुरुजी बुला के बोल रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि आप बेंगलुरु जाएंगे। मैं उसी समय ऐसे खड़ा हो गया, मलान जी। गुरुजी पूछते हैं कब जाएंगे? मैं बोला अभी चला जाता। मतलब टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे, वो थॉट जो है बाद का है अब। लेकिन एक उत्साह आ जाता है कि गुरुजी जैसे व्यक्तित्व जो है अगर सामने से कह रहे हैं कि आप जाएंगे, ऐसा होता है। ये प्रारंभिक अवस्था के अंदर की बात है। वहाँ पर ये नहीं है कि सामने से जो है आप आज्ञा करें क्या करना है, कि आपके आदेश का पालन करने का प्रयास करेंगे। आप कहिए कि आप हमने क्या करना है, लेकिन इसमें उत्साह है कि आदेश से पहले से ही, इच्छा से ही, इच्छा मात्र व्यक्त करने से भी कर देने का एक जोश भजन क्रिया के अंदर, वो उत्साहमयी है। यद्यपि ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि वो उत्साहमयी जो भाव है वो उसको वहाँ तक लेके चला जाएगा। जैसे परम गुरु जी का जो सेवा उत्साह की जहाँ बात है, परम गुरु जी इस बात को बोलते थे कि मैं कोई कार्य को आपके आदेश को पालन करके जब पुनः उस कार्य की सफलता की बात आपको बताने के लिए आना चाहता हूँ, इससे पहले ही आप मुझे कोई और आदेश दें, वही मेरे लिए बहुत प्रियकर लगता है। उनका उत्साह इस प्रकार से था, एक ज्वालामुखी की तरह, तो उस दिशा में चला गया। क्या होता है, कभी जो है गाढ़ा हो जाता है, कभी जो है पतला हो जाता है। जब हम लोगों का उत्साह पीक पे जा रहा है तो फिर गाढ़ा हो जाता है। और जब वही थोड़ा सा पूरा हमारे उत्साह के अनुरूप होता हुआ दिखाई नहीं देता, फिर वहाँ शिथिलता का भाव आ जाता है, कमजोरी आ जाता। ऐसा ये भी भजन क्रिया का हिस्सा है। इसीलिए जो है कभी ऐसा लगता है कि माला जो है बहुत अच्छा हो रहा है, कभी ऐसा लगता है कि माला ही नहीं हो रहा। कई लोग जैसे बोलते हैं आज तो हरिनाम करने में उत्साह नहीं आ रहा है, आज वो आनंद नहीं आ रहा है। किसी की बहुत उत्साह आ गया, बड़ा आनंद आ गया, बहुत जोश आ गया। अरे यही वो जो स्थायित्व नहीं दिखाई देता वहाँ पर, बोलते वो घन तरल है। यह क्या बता रहे हैं, भक्ति साधन में भी उसी प्रकार जब नवीन साधक भजन क्रिया में अनुभव करते हैं और भजन के अंगों का ठीक ठीक निर्वाह हो जाता है, तब भजन क्रिया की गाढ़ता और विघ्न उदय होने पर वह भजन क्रिया का ठीक से निर्वाह, क्या बोलते हैं यहाँ पर, जब वो भजन करते करते कुछ आनंद को अनुभव करता है, रस को अनुभव करता है, उसको अच्छा लगता है। कई बार कई लोग ऐसे होते हैं काल्पनिक दुनिया में, उनको ऐसा लगता है कि जैसे भगवान आके उनको लेके ही चले गए हैं, भगवान ही आ गए हैं उनके पास, उनसे वार्तालाप कर रहे हैं। कई ऐसे होते हैं।
उसके लिए बहुत साधन करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि ये चीज़ें नहीं होता, लेकिन प्रारंभिक अवस्था में इन चीज़ों के बारे में सोचना, जहाँ हमारे अंदर विकार है, जहाँ हमारे अंदर संसार के प्रति आसक्तियाँ हैं, ये सारे बंदिशें हैं, इन सब चीज़ों के बीच में वो तो भगवान का कृपा है। उसके उत्साह के कारण जब वो नाम सेवा कर रहा है और तरह की सेवाओं में प्रवृत्त हो रहा है, तो उसके प्रभाव से उसको ऐसी कृपा का अनुभव होता है, वही रस का अनुभूति आता है। उस समय उसके अंदर उसके गाढ़ता का भाव आ जाता है, और प्रबलता का भाव आ जाता है। लेकिन जब कभी मन निरुत्साहित सा अनुभव करने लगता है, उदास सा अनुभव करने लगता है, या फिर उसकी साधना में विघ्न आता हुआ दिखाई पड़ता है, तो वही भाव फिर उसका शिथिल सा हो जाता है। तो इसीलिए बोलते हैं इस प्रकार की भजन क्रिया में कभी गाढ़ता या कभी तरलता या शिथिलता, मतलब कभी अभिनिवेश या कभी शिथिलता, इस तरह के जो भाव दिखाई देते हैं, इसी का नाम घन तरल कहा गया है। इसके आगे की चर्चा हम लोग कल करेंगे, बाकी के चारों के बारे में। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।